हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे पास बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा और तालबात। आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया, हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमियाई ख़वास अल्कली मेटल्स के, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बुक का तारुफ़ आपसे करवाना चाहते हैं कि अक्सर टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए थोड़ी सी मसला होता है, उसकी वर्डिंग समझ में नहीं आती, तो अक्सर आम रवाज है इस बात का कि की बुक्स का सहारा लिया जाता है। तो की बुक्स में हर साल कुछ नई की बुक्स मार्केट के अंदर आ जाती हैं। इस दफ़ा एक नई और मुझे अच्छी लगी वो की बुक वैक वालों की। ये पहले तो स्कॉलर सीरीज़ की बुक हुआ करती थी, फिर ये हुआ कि वही राइटर्स जो थे वाजिद अली कंबोज साहब, उन्होंने अपनी एक नई बुक बनाई है, सेम जो स्कॉलर सीरीज़ के राइटर थे। अब इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक फ़ायदा ये कर दिया है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव की बुक अलहदा होती थी, लेकिन इसी में अब ऑब्जेक्टिव भी साथ है, सब्जेक्टिव भी साथ है और एमसीक्यूज़ भी साथ है। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको उस बुक का बहुत फ़ायदा होगा जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। गुज़िश्ता से पविस्ता हम कुछ अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके थे, आज हमारा इसके बारे में 3rd लेक्चर है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्कली मेटल्स शो करती हैं। हम उसको बारी बारी अब डिस्कस करेंगे। लो आयोनाइजेशन एनर्जी मेक द अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव एंड हाईली मेक देम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो हैं मेटल्स के हवाले से वो अल्कली मेटल्स हैं। इसकी वजह इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। अपने वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल का ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली लूज़ कर देती हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से उन पर पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और उनके जो कैटाइंस बनेंगे सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबिडियम +1 जो होते हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी भी लो होती है और लार्ज आयनिक रेडियस होता है उनके अंदर, और लैटिस एनर्जी जो होती है इनके साल्ट की वो भी लो होती है। इसलिए कंपैरेटिवली आप देखते हैं कि अल्कली मेटल्स के साल्ट जो हैं वो जल्दी से पानी में हल हो जाते हैं। जैसे घरों में आम तजुर्बा है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालें तो फ़ौरन हल हो जाता है, उसमें थोड़े से कंटेंट्स पोटाशियम क्लोराइड्स के भी होते हैं। इस तरह और भी अल्कली मेटल्स के जो साल्ट हैं वो ईज़िली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इनके अगर रिएक्शंस की बात की जाए, अल्कली मेटल जो हैं वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। सोडियम का आम एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब्स के अंदर कि जो सोडियम मेटल्स है इसको वाटर में डाला जाए तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, और साथ में इसकी बर्निंग भी जैसे हो रही होती है, आग सी लग रही होती है। वो आग जो लग रही होती है वो इस वजह से लगती होती है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है साथ में, तो इस वजह से वो हमें आग लगती हुई नज़र आती है। ठीक है जी। अल्कली मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं, हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं, और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। अब इनके हम बारी बारी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच हैव ए डलर अपीयरेंस। डलर थोड़ा सा डल
अपीयरेंस होती है, और उनकी जो ऑक्साइड जब बन जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है, और ऑक्साइड्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं प्योर मेटल्स के मुकाबले में। ठीक है जी। अब ये ऑक्साइड्स किस तरह बना सकती हैं, बारी बारी हर किसी के ऑक्साइड थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे लिथियम को कहते हैं बर्न किया जाए एयर में तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, लिथियम ऑक्साइड्स को हम मोनोऑक्साइड भी कह देते हैं। इसी तरह जो ऑक्साइड बन जाता है तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके वो लिथियम कार्बोनेट बना लेती हैं जितनी भी मेटल्स हैं। इसी तरह सोडियम को भी अगर एयर में बर्न किया जाए तो पेल येलो कलर का पर ऑक्साइड बनाती हैं, यानी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाती सोडियम। ठीक है, जिस कंडीशन में लिथियम को बर्न किया जाए उसी कंडीशन में सोडियम को किया जाए, उसी कंडीशन में पोटाशियम को किया जाए, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फ्री सप्लाई में जब हो रही होती है, एक्सेस सप्लाई में हो रही होती है, तो लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाती है, और जब पोटाशियम होती है ये सुपर ऑक्साइड बनाती है। लेकिन अगर सोडियम के भी हम नॉर्मल ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई फिर लिमिटेड करनी पड़ती है, तो फिर उसका नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है जी। पोटाशियम के अलावा रुबिडियम, सीजियम, ये सारे ही सुपर ऑक्साइड बनाएंगे जब इनको ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट के साथ हीट किया जाएगा। सीजियम तो बल्कि एक्सप्लोड भी कर जाती है, हाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है सीजियम तो। अल्कली मेटल्स गिव रैपिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है जी। अभी बात हुई कि सोडियम जो है वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट जो रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन गैस आग पकड़ लेती है, तो वो आग लगती हुई हमें नज़र आती है। मेटल को आग नहीं लगती। हम आम ये गलत जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सोडियम मेटल को आग लग जाती है या सोडियम मेटल आग पकड़ लेती है। सो मेटल को नहीं आग लगा करती, उसमें जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक है, वो जहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है उस गैस की वजह से वो आग लगती हुई हमें नज़र आ रही होती है बेसिकली। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो रिएक्शंस है ये इंक्रीज़ होता चला जाता है। जब सोडियम का रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा हमारे लिए तो वो भी बहुत फास्ट है, क्योंकि हमने दूसरे मेटल्स के रिएक्शन कभी देखे नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है इनके रिएक्शंस की, सोडियम की, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की। बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन और विगरसली और वायलेंटली होता है वो सीजियम का होता है, और इतनी ज़्यादा विगरसली रिएक्शन कर सकते हैं कि पोटाशियम से लेकर सीजियम तक ये आइस के साथ -100 पे भी रिएक्शन कर जाते हैं। और अल्कली मेटल जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जाए तो हाइड्राइड में इनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और रुबिडियम और सीजियम तो हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएंगी। जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा उनके साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन में, और बड़ी एहतियात के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है, समटाइम आग लगने का भी ख़तरा होता है। और जो हाइड्राइड्स होते हैं ये हाइड्रोजन का बेहतरीन सोर्स होते हैं जब इनको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है। और हाइड्राइड जो हैं बेसिकली वैसे भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, क्योंकि इन पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यह है कि हाइड्राइड आयन जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के भी काम करता है, और इसको बेस के तौर पे भी इस्तेमाल करवाया जाता है हाइड्राइड्स को। अच्छा जी, अल्कली मेटल जो हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते एक्सेप्ट लिथियम। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि लिथियम को कार्बन के साथ हीट किया जाए तो लिथियम कार्बाइड बनता है, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाए तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। सिर्फ लिथियम करता है कार्बन नाइट्रोजन के साथ, दूसरी अल्कली मेटल जो हैं वो कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। अल्कली मेटल रिएक्ट ईजीली विद हैलोजेंस टू फॉर्म हेलाइड्स। लिथियम और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे एक्शन तो करती हैं बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करती हैं। और मोल्टन सोडियम को जब यानी सोडियम मेटल को मेल्ट करवा के फिर इनके साथ अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए और इसको हीट किया जाए तो ब्रिलियंट येलो फ्लेम पैदा होता है। ठीक है जी, वो सोडियम क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है वैसे, इसको हम इग्निशन टेस्ट कहते हैं, इसको ड्राई टेस्ट भी कहते हैं जब साल्ट एनालिसिस करते हैं। तो ब्रिलियंट येलो ये गोल्डन सा येलो कलर प्रोड्यूस होता है जब सोडियम क्लोराइड को स्प्रिंकल किया जाता है फ्लेम के ऊपर। अच्छा जी, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ करेंगी, वायलेंटली करती हैं। और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये सारे के सारे सल्फ़र के साथ भी रिएक्शन करके सल्फाइड बना लेते हैं, सोडियम सल्फाइड जैसे। ठीक है जी, सोडियम सल्फाइड की थोड़ी सी अमाउंट मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं जी काला नमक।
काले नमक में भी सोडियम सल्फाइड होता है और हल्की सी सल्फाइड की उसमें से स्मेल आ रही होती है। हम आमतौर पे काले पास होता सोडियम क्लोराइड ही है, उसमें सोडियम सल्फाइड्स के कंटेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कलर भी ब्लैकिश हो जाता है और उसमें से एक ख़ास किस्म की स्मेल भी आ रही होती है ब्लैक नमक में से। वो बेसिकली सोडियम सल्फाइड की वजह से होती है। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगला लेक्चर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, देर ना हो हमारे अगले लेक्चर में, तो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अब इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।